वायरस ने जब जर्मन फौजियों को अपना निशाना बनाया तो वो फौजियों के रूप में ज़ॉम्बीज बन गए, बेइंसान, बेदिल और बेरहम। जो कभी अपने देश के रक्षक थे अब वो मौत के दूत बन चुके थे। उनका बर्ताव इतना हिंसा भरा था कि वो बेगुनाह औरतों को खिड़कियों से उठाकर बाहर फेंक देते और फिर टैंक से उन्हें कुचल डालते, जैसे इंसान की कोई कीमत ही ना हो, न बुजुर्गों का लिहाज, न बच्चों का। सब इनकी निगाहों में एक जैसे थे, बस नाश करने लायक। एक जगह जब ज़ॉम्बी फौज ने एक बस्ती पे हमला किया तो एक औरत ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। दार ने उसका दम घो दिया और जान बचाने के लिए वो अपनी ही दाढ़ी को छोड़कर भाग गई। बुजुर्ग औरत भगदौड़ में गिर पड़ी और उसी भीड़ में एक ज़ॉम्बी का पांव उसके सर पे पड़ा। मिट्टी में दाफन हो गई उसकी चीख। वहीं से थोड़ा दूर एक टैंक में बैठा उनका अफसर, एक कर्नल, अपनी पेट्रोल पे था। उसकी नजर दो घूमने निकली लड़कियों पर पड़ी। बिना किसी डर के उसने टैंक का गोला उनकी तरफ घुमा दिया और कुछ ही पलों में दोनों लड़कियां अंधेरे में खो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रोटेक्शन ऑन नहीं किया था। और इसी वजह से सबको याद रखना चाहिए, प्रोटेक्शन हमेशा ऑन रखो। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ज़ॉम्बीज की तादाद बढ़ती जा रही थी, जैसे हर तरफ से अंधेरा घेरता जा रहा हो। तभी एक जवान लड़का सामने आया। उसने अपना रास्ता काट दिया। आंखों में गुस्सा, आवाज में जज्बा था। क्यों बर्बाद कर रहे हो हमारा घर? उसने एक पत्थर उठाया और सीधा एक ज़ॉम्बी के सर पे दे मारा। ज़ॉम्बी झटका खा गया। लड़का तुरंत पलट के भाग गया। ये देखकर ज़ॉम्बी अफसर ने एक ही हुक्म दिया, पीछा करो। और फिर एक सुनामी जैसी भीड़ उसके पीछे भाग पड़ी। घास में छुपी दो लड़कियां इस दौड़ को देखकर कांप गई। तभी एक ज़ॉम्बी ने उस लड़के को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लड़का तैयार था। उसने एक ग्रेनेड निकाला जो पहले से तैयार रखा था और सीधा ज़ॉम्बीज के बीच में फेंका। ज़ॉम्बीज जिन्होंने कभी ग्रेनेड देखा भी नहीं था उसके पास चली गई और फिर एक जबरदस्त धमाका। जहां तक नजर जाती थी ज़ॉम्बीज उड़ते नजर आए। एक ग्रेनेड कम लगा, कोई बात नहीं और फेंको। पर ये सब देखकर ज़ॉम्बी अफसर भी अलर्ट हो गया। उसने तुरंत नया ऑर्डर दिया, फायर करो। अब तो सीन एकदम बैटलफील्ड बन गया। गोलियों की बारिश, धमाके, चीखें। दो लड़कियां और एक औरत इन सबके बीच जिंदा